सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच फिर से एक नया निरंकारी विचार लेकर आई है साथ संगत जी। आशाएं प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, विचार का विषय है साथ संगत, घर की गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। साथ संगत जी, हमें सदगुरु ज्ञान के माध्यम से भी ये समझाए हैं साथ संगत जी कि घर गृहस्थ में रहते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को आनंदमय में बिताए। साथ संगत जी, घर की गृहस्थी केवल चार दीवारों का नाम नहीं है, यह एक जीवंत मंदिर है जहाँ प्रेम, विश्वास, त्याग, समर्पण की ज्योति निरंतर जलती रहती है। साथ संगत जी, निरंकारी विचारधारा के अनुसार ग्रस्त जीवन कोई बंधन नहीं, बल्कि साथ संगत जी एक ऐसा पवित्र मार्ग है जहाँ इंसान संसार में रहते हुए भी साथ संगत परमात्मा से जुड़ सकता है। साथ संगत जी, यही 5 प्रण में भी सदगुरु हमें ज्ञान के माध्यम से बताए हैं। साथ संगत जी, पहला, तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है, इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है और इसका अभिमान नहीं करना है। साथ संगत जी, दूसरा प्रण, जाति पाति वर्ण आश्रम आधार पर ना अभिमान करना है, ना ही दूसरों से नफरत करनी है। तीसरा प्रण, साथ संगत जी, किसी के खाने पीने पहनने ओढ़ने और साथ संगत रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। साथ संगत जी, चौथा प्रण, गृहस्थ में रहना है, वैश्वाधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। ये हमारे सदगुरु हमें सिखा रहे हैं साथ संगत जी 5 प्रण के माध्यम से। साथ संगत जी, और ये ग्रस्त जीवन साथ संगत जी, और ये ग्रस्त जीवन साथ संगत, ग्रस्त का मूल्य आधार प्रेम है। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ छोटे छोटे कष्ट भी बड़े नहीं लगते। लेकिन यह प्रेम केवल शब्दों का नहीं बल्कि साथ संगत जी व्यवहार का होना चाहिए। जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, सम्मान देता है, तब वह घर सच में स्वर्ग बन जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी सोच यह सिखाती है कि हम हर व्यक्ति में उसी परमात्मा का अंश देखें। जब हम अपने घर के सदस्यों में भी साथ संगत जी उसी प्रभु को देखने लगते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म होने लगती है। साथ संगत जी, क्योंकि उसमें परमात्मा का रूप दिखने लगता है। साथ संगत जी, गृहस्थी में सहनशीलता बहुत आवश्यक है। साथ संगत जी, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही आती है, लेकिन साथ संगत जी समझदार वही हैं जो उस आवाज को विवाद में बदलने के बजाय प्रेम में बदल देते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें यह सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले समझना सीखे। साथ संगत जी, यदि कोई कठोर बोल भी रहा है तो या फिर कोई बोल भी दे तो साथ संगत हम अपने संयम से उस स्थिति को शांत कर सकते हैं। एक आदर्श गृहस्थी वह होती है जहाँ साथ संगत अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। साथ संगत जी, अहंकार घर को तोड़ देता है जबकि विनम्रता उसे जोड़ती है। साथ संगत, अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं सही हूँ तो घर में साथ संगत कभी शांति नहीं रह सकती। लेकिन साथ संगत, यदि हर कोई यह सोच ले कि
मुझे समझना है, मुझे समझना है, तो वही घर प्रेम का सागर बन जाता है। उसके अंदर प्यार उमड़ने लगते हैं। साथ संगत जी, निरंकारी दृष्टिकोण से गृहस्थी जीवन में सेवा और सिमरन का बहुत बड़ा स्थान है। साथ संगत जी, केवल सांसारिक कार्य में ही व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं है, उस परमात्मा का सिमरन भी आवश्यक है जिसने हमें यह जीवन दिया है। जब घर में सुबह शाम प्रभु का नाम लिया जाता है तो साथ संगत वहाँ सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। ऐसे घर में कलह नहीं बल्कि साथ संगत शांति और आनंद निवास करते हैं। साथ संगत जी, गृहस्थी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतोष। आज के समय में लोग अधिक पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन साथ संगत संतोष के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। साथ संगत, निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो और जो नहीं मिला उसके लिए परमात्मा पर विश्वास रखो। संतोष से भरा हुआ मन ही सच्ची खुशियाँ का अनुभव कर सकता है। साथ संगत जी, इसके साथ साथ विश्वास भी बहुत जरूरी है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे के बीच विश्वास की डोर जितनी मजबूत होती है, घर उतना ही सुखी होगा। साथ संगत जी, यदि विश्वास टूट जाए तो रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए साथ संगत जी, हर हाल में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। गृहस्थी जीवन में त्याग का भी विशेष महत्व है। साथ संगत, कभी कभी हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की खुशी के लिए निर्णय लेना पड़ता है। यही त्याग रिश्तों को मजबूत बनाता है। साथ संगत जी, निरंकारी विचार यह सिखाता है कि जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। एक सुंदर गृहस्थी वह है जहाँ संस्कार होते हैं। बच्चों को केवल शिक्षा की नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देने की भी जरूरत है। जब बच्चे अपने बड़ों को सम्मान करते देखते हैं, सेवा करते देखते हैं, तो वे भी वही सीखते हैं। साथ संगत, इसलिए हर घर की वातावरण ऐसी होनी चाहिए जो प्रेम, सादगी और आध्यात्मिकता से भरा हो। साथ संगत जी, एक छोटे से शहर में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बिल्कुल साधारण था। साथ संगत, एक नौकरी पत्नी सीमा, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन साथ संगत जी, उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। रमेश अक्सर सोचता, यह गृहस्थ जीवन तो सब जिम्मेदारियों का बोझ है। सुबह से रात तक भाग दौड़, खर्च, चिंता, इसमें शांति कहाँ। साथ संगत, धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा हो गया। घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, बच्चों से भी कठोर व्यवहार करता और पत्नी से भी अक्सर बहस होती रहती। साथ संगत, एक दिन उसके मित्र सुरेश ने उसे सत्संग में चलने के लिए कहा। साथ संगत, पहले तो राजेश ने मना कर दिया, लेकिन साथ संगत बहुत कहने पर वह चला भी गया। सत्संग में एक महापुरुष ने बड़ी सरल भाषा में कहा, गृहस्थी जीवन कोई बाधा नहीं, यह एक ऐसा अवसर है जहाँ इंसान सेवा, प्रेम और सहनशीलता के माध्यम से परमात्मा को पा सकता है। साथ संगत जी, जो घर में रहते हुए हर रिश्ते को निभाता है
वही सच्चा साधक है। साथ संगत, यह बात राजेश के दिल को छू गई। साथ संगत जी, उसने पहली बार सोचा शायद वह गृहस्थ को गलत नजर से देख रहा था। साथ संगत जी, उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अगले दिन जब वह घर आया तो पहले की तरह साथ संगत गुस्से में नहीं था। उसने मुस्कुराकर अपनी माँ के पैर छुए, बच्चों को प्यार से गले लगाए और पत्नी से शांति से बात किए। साथ संगत, सीमा को यह बदलाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। साथ संगत, कुछ दिनों के बाद एक दिन जब घर में पैसों की कमी होने लगी, तनाव चलने लगी, तो साथ संगत पहले की तरह राजेश चिल्लाया नहीं। उसने शांत होकर कहा, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे, चिंता मत करो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, पहली बार उसने अपने पति में इतना धैर्य देखा। साथ संगत, धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले तनाव था वहाँ अब शांति आने लगी। बच्चों ने भी पिता के इस रूप को देखकर साथ संगत प्यार और सम्मान बढ़ा दिया। साथ संगत जी, एक दिन राजेश ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या सच में गृहस्थ जीवन में भी परमात्मा को पाया जा सकता है? साथ संगत, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, बच्चों को प्यार देते हो, पत्नी का सम्मान करते हो, तब तुम केवल रिश्ते नहीं निभा रहे होते, बल्कि परमात्मा की सेवा कर रहे होते। साथ संगत, फर्क सिर्फ नजर का है। अगर नजर बदल जाए तो गृहस्थी भी भक्ति बन जाती है। साथ संगत, यह सुनकर राजेश की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि वह अब तक जिस जीवन को बोझ समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी साधना थी। साथ संगत, अब राजेश हर काम को सेवा भाव से करने लगा, चाहे वह ऑफिस का काम हो, घर का छोटा छोटा काम हो या फिर साथ संगत, उसने शिकायत करना छोड़ दिया और हर परिस्थिति को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना सीख लिया। साथ संगत जी, समय बीतता गया और उसका घर अब में एक छोटा सा मंदिर बन गया था, जहाँ प्रेम था, शांति थी और सबसे बढ़कर परमात्मा का एहसास। साथ संगत जी, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है। अगर हम हर रिश्ते में परमात्मा को देखें, हर कार्य को सेवा मानकर करें, हर परिस्थिति को उसकी रजा में समझे, तो साथ संगत यही गृहस्थी हमें सच्चे आनंद और परमात्मा से जोड़ सकती है। साथ संगत जी, विचार के अंत में साथ संगत, गृहस्थी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है परमात्मा से जुड़ना। साथ संगत, ये परमात्मा से जुड़ाव यदि घर का हर कार्य साथ संगत यह सोच कर किया जाए कि यह सेवा है, यह प्रभु की कृपा है, तो साथ संगत जीवन का हर क्षण आनंदमय बन जाता है। निरंकारी विचार हमें यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़कर रखना। साथ संगत, घर की गृहस्थी वैसी होनी चाहिए जैसे साथ संगत जहाँ प्रेम हो, विनम्रता हो, विश्वास हो, संतोष हो और सबसे बढ़कर परमात्मा का वास हो। साथ संगत, ऐसे घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि साथ संगत आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है, जहाँ हर व्यक्ति को
सुकून, शांति और सच्ची खुशी मिलती है। तो आओ साथ संगत जी, दासी आप सभी से इन्हीं शब्दों से इजाजत लेती है। और साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें साथ संगत जी। साथ संगत जी इन्हीं शब्दों से साथ संगत आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी।